प्रणाम। आज हम एक ऐसी वनस्पति के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही उसका उपयोग हमें पता होता है, यानी जिसका हम सूजन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, मोच आने पे इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ये आयुर्वेद में बहुत ही गुणकारी ऐसी वनस्पति है। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे ये जो वृक्ष है इसका नाम है निर्गुंडी, जिसे संस्कृत में इसे शेफाली कहते हैं, शिवारी कहते हैं, सिंधुआर कहते हैं। मराठी में इसे निर्गुड़ी का पाला इस नाम से जाना जाता है। गुजराती में भी इसे निर्गुड़ी कहते हैं। राजस्थान की तरफ अगर आप जाते हैं तो राजस्थान में इस वनस्पति को नींदगंड के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी ये वनस्पति आपको हर जगह देखने को मिलती है। हिमालय से लेके हर प्रदेशों में ये वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि ये सर्वसाधारण दिखने में है लेकिन इसके गुण बहुत ही अच्छे और सुंदर हैं। और आयुर्वेद में तो ये सर्वश्रेष्ठ मानी गई है सूजन के लिए। तो ऐसी ये वनस्पति जिसकी 2 प्रजातियां पाई गई है। एक निर्गुड़ी जो है वो नीली है, दूसरी है वो सफेद है। मेरे पीछे जो ये वृक्ष है ये सफेद निर्गुड़ी का वृक्ष है। हमारे आश्रम में दोनों प्रजातियां हमने लगाई हैं। दूसरी जो नीली, जो जिसके पुष्प नीले होते हैं, उसे नीली निर्गुड़ी कही जाती है। मराठी में उसे काली निर्गुड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी ये 2 प्रजातियों वाली निर्गुड़ी वनस्पति सिर्फ सूजन के लिए नहीं तो अन्य जो हमारी बीमारियां हैं उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी लोगों को निर्गुड़ी सिर्फ सूजन और मोच के लिए ही पता है कि अगर हमें कहीं शरीर पे सूजन आई है या मोच आई है पैरों में या हाथों में या कमर में कभी लचक भर गई है तो ऐसे समय हम निर्गुड़ी के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। ये तो सर्वसामान्य लोग जानते हैं, लेकिन निर्गुड़ी के और भी इस्तेमाल है जो हमारे लिए बहुत ही फायदेकारक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निर्गुड़ी सिर्फ फायदेकारक ही है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है अगर आप उसका ज्यादा प्रमाण में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम हमेशा फायदों के बारे में ही नहीं सोच सकते, तो वृक्ष कभी कभी उसका ज्यादा उपयोग में लेने की वजह से उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो आज इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि निर्गुड़ी ये जो वनस्पति है उसके फायदे और नुकसान क्या है। तो ये जो सफेद निर्गुड़ी है ये सर्वसामान्य हम सूजन और ये सब मोच और अगर कहीं शरीर पे सूजन आई है या पैर लचक गया है तो ऐसे में हम इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो काली निर्गुड़ी है इसका बहुत ही औषधि गुण है। निर्गुड़ी की पत्तियों को ज्यादा से ज्यादा हम महिलाएं बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी निर्गुड़ी की पत्तियों का अगर आप तेल निकालते हैं और उसका आप बालों में इस्तेमाल करते हैं तो रोज झड़ने वाले बाल, कभी कभी कुछ महिलाओं को बाल झड़ने की, जुएं होने की, रूसी होने की, बाल जल्दी सफेद हो जाने की, ये काफी समस्याएं आजकल हो रही है। काफी प्रदूषण की वजह से आजकल सभी लोगों के बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं। तो ऐसे समय अगर आप निर्गुड़ी के पत्तों का तेल निकालते हैं और उसको आपके स्कल पे लगाते हैं, रोज उसका मसाज करते हैं, तो उससे आपको काफी राहत मिलेगी। बालों का विकास होगा, नए बाल आने की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे ये बालों के लिए बहुत ही औषधीय वनस्पति है। दूसरा, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं हमारे शरीर में होने वाली गांठियां। जैसे मैंने कहा कि बालों के लिए अगर हम तेल बनाते हैं तो वही पत्तियों से निकाला गया तेल, उसे अगर आप धीमी आंच पे हल्का सा गर्म करते हैं और उसको अपने शरीर पे जहाँ पे गांठियां आई है वहां पे उससे मसाज करते हैं या मालिश करते हैं तो उससे गांठियां कम हो जाती है। संधिवात की वजह से अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, हाथों के जोड़ों में, पैरों के जोड़ों में, तो उससे निर्गुड़ी के पत्तों का तेल की मसाज करते हैं तो आपको काफी राहत मिलती है। कुछ लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम होती है, तो साइटिका में भी हम इस वनस्पति का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पत्तों का अगर आप रस बनाते हैं और उसको प्राशन करते हैं तो उससे साइटिका बहुत कम होता है। या फिर जहाँ साइटिका हुआ है, जहाँ से आपको साइटिका की शुरुआत है, वहाँ पे अगर आप इसके तेल से मसाज करते हैं या किसी के पास से करके लेते हैं मसाज, तो भी आपको साइटिका के जैसे बीमारी से राहत मिल सकती है।
निर्गुड़ी के पत्तों का रस सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के लिए इफेक्टिव है तो वो है माइग्रेन के लिए। कुछ लोगों को माइग्रेन की बहुत तकलीफ रहती है, काफी सिर दर्द होता है, तो ऐसे समय अगर आप इसके पत्तों का रस निकालते हैं, उसको पानी में अच्छे से उबालते हैं और उसके 2 या 3 बूंद अपने कान में डालते हैं रात को सोते समय, तो आपको माइग्रेन से भी छुटकारा मिल सकता है। ऐसे ये बहुत ही वस्ताद औषधि मानी गई है माइग्रेन के लिए। अगर आप निर्गुड़ी के पत्ते सुखाते हैं और उसकी धूप लेते हैं तो वो धूप की वजह से आपकी अधशीशी कम हो जाएगी, आपका सिर दर्द कम हो जाएगा। या फिर इसकी पत्तियों को पीस ले और वो जो आपने पेस्ट बनाया है उसको अगर आप सिर के ऊपर लगाते हैं तो भी, यानी उसके लेप से आपको सिर दर्द कम हो जाता है। निर्गुड़ी के पत्तों के रस का तो बहुत ही उपयुक्त है, लेकिन कभी कभी इसका ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान किन व्यक्तियों को हो सकता है? तो जो पित्त प्रकृति वाले हैं, जिन्हें शरीर में बहुत गर्मी है, तो वे लोग इसका आंतरिक रूप से कभी भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। बाह्य स्वरूप से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या मसाज कर सकते हैं या फिर उसका लेपन कर सकते हैं। तो ऐसे में जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उसे आंतरिक प्रयोग नहीं कीजिएगा। दूसरा इसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर आप इसका सेवन ज्यादा करते हैं, इसका चूर्ण या पत्तियों का सेवन ज्यादा करते हैं, तो जो किडनी के अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो ऐसे लोग निर्गुड़ी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनकी सलाह से ही आप इसका सेवन कीजिए, इसका चूर्ण लीजिए। कुछ लोग इनकी पत्तियों का काढ़ा बना के भी सेवन करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आप एक अच्छे चिकित्सक को मिलने के बाद, उनकी सलाह लेने के बाद ही इसका उपयोग कीजिएगा। तो ऐसे पित्त प्रकृति वाले जिन्हें किडनी के पहले से ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे लोग निर्गुड़ी के पत्तों का आंतरिक उपयोग नहीं कीजिएगा। लेकिन इसका फायदा अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बुखार में, सर्दी में, जिनको बहुत पुरानी सर्दी है या खांसी है, तो ऐसे में भी अगर आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाते हैं, यानी इसके पत्तों को अच्छे से पानी में उबाल के लेते हैं, उसका काढ़ा बनाते हैं और दिन में 3-4 बार उसका प्राशन करते हैं, तो आपको खांसी से और लंबी और बहुत पुरानी सर्दी है या खांसी है या फिर बुखार है, तो ऐसे में भी आपको राहत मिल सकती है। तो ऐसे ये सारे निर्गुड़ी की पत्तियों के फायदे और नुकसान भी हमने देखे। लेकिन इसका वृक्ष दिखता कैसा है? तो आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे ये जो वृक्ष है वो काफी ऊंचाई तक है, लेकिन ये जो नीली पुष्प वाली वनस्पति है, जिसको मराठी में काली निर्गुड़ी कहते हैं, तो ये सिर्फ 10 से 15 फीट तक ही ऊपर जाती है। जो काफी कम जगह पे दिखने वाली वनस्पति है काली निर्गुड़ी। ये जो श्वेत फूलों वाली निर्गुड़ी है ये आपको काफी जगह देखने को मिलती है, लेकिन काफी जगहों पे काली निर्गुड़ी पाई नहीं जाती। तो हमने हमारे आश्रम में ये सारी प्रजातियां लगाई हैं, ज्यादा से ज्यादा हमने निर्गुड़ी की वनस्पति लगाई है, और कई जगह पे यानी जंगलों में तो ये खुद ही उत्पन्न होने वाली वनस्पति है। तो ऐसी ये काली निर्गुड़ी जिसके पुष्प नीले रंग के होते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इसकी पत्तियां भी अगर आप देखेंगे तो 5-5 पत्तियों के समूह में ये पत्तियां लगती है इसके वृक्ष के ऊपर, काफी पतली, नुकीली, और इसकी आप टहनियां देखेंगे तो ये टहनियां भी बहुत ही नाजुक सी होती है। लेकिन नाजुक सी दिखने वाली ये वनस्पति इसके बहुत ही गुणकारी और औषधि वनस्पति अगर आपके घर के आसपास आप लगाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल जल्दी से कर सकते हैं। कभी कभी हमें मोच आती है या सूजन हो जाती है, कुछ लोगों को तो हृदय पे सूजन होती है, तो वो सूजन को उतारने के लिए भी आयुर्वेदिक जो चिकित्सक हैं वो हमेशा सलाह देते हैं कि आप निर्गुड़ी के पत्तों का सेवन करिए, या फिर इसकी पत्तियां गर्म करके जहाँ पे आपको सूजन आई है वो जगह पे इसकी पट्टी बांधिए, तो उससे आपकी सूजन जल्दी कम हो जाएगी। कुछ लोगों को कभी कभी गिरने की वजह से चोट लग जाती है, पुराने घाव होते हैं, तो ऐसे में भी अगर आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बना के उससे वो घाव धोते हैं और इसी की पत्तियों का अगर आप पट्टी बांधते हैं तो वो घाव भरने में जल्दी आसान हो जाते हैं और उसमें जल्दी आपको राहत मिलती है और दर्द भी कम होता है। तो ऐसी ये जो वनस्पति है, अगर आपके आसपास कहीं जगह है तो वहां पे भी ये वनस्पति लगा सकते हैं। अपने बच्चों को भी इस वनस्पति के बारे में बताएं ताकि वे जब बड़े होंगे तो वो भी इस वनस्पति का अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे।
तो ऐसी ये 2 प्रजातियां, सफेद पुष्प वाली निर्गुड़ी और काले पुष्प वाली नीले कलर के जो फूल होते हैं, ऐसी ये निर्गुड़ी, ऐसी 2 प्रजातियां औषधीय है और आयुर्वेद में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जड़ी बूटी ये मानी गई है। तो मुझे लगता है मैंने निर्गुड़ी के बारे में आपको अच्छे से बताया है, आपको समझ में भी आया होगा कि ये वनस्पति का उपयोग कैसे करना है, किस किस बीमारियों के लिए करना है। इसका तेल भी आपको बाजार में उपलब्ध होता है अगर आपको खरीदना है तो, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा बालों की परेशानी रहती है और प्रदूषण की वजह से आजकल बालों के तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सबको। तो ये वनस्पति का तेल आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और आपको उसका कैसे बेनिफिट मिल रहा है इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में ऐसे ही एक सुंदर से वृक्ष के साथ। तब तक के लिए अपने घरों में सुरक्षित रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर जो व्हाट्सएप का क्रमांक दिया है उसके ऊपर भी आप मैसेज डाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।